सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम सबके नाम को सर्वनाम कहते हैं। सर्व मतलब सबका, क्या होता है, सबका, और नाम मतलब नाम, सबका नाम जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम, सबका नाम। जो सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, जो संज्ञा, जो हमारी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। अब देखो उसकी डेफिनेशन देखो आप, परिभाषा, सब नाम मतलब जो सबके नाम होते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम, वे सर्वनाम है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे आपने कहा, जैसे मैं तू हम, ये क्या है हमारे, मैं तू हम क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक, अगला देखो सर्वनाम कितने शब्दों से बना है, सर्वनाम आप बताओगे 2 शब्दों से मिलके बना है। सर्व, इसकी आप संधि करोगे तो क्या हो जाएगा, सर्व प्लस नाम। ठीक है, इस सर्वनाम में क्या है, संधि नहीं है, इसमें क्या नहीं है, संधि नहीं है। इसमें सर्वनाम के आगे क्या लगा हुआ, उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, सर्व। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबका नाम होते हैं। मतलब क्या होते हैं, सबका नाम। आप इन्हें, जब किसी का नाम हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, उसका नाम एक बार प्रयोग के उसकी जगह उसका सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा, बोला राम घर जाता है, फिर आपने बोला राम घर जाता है, राम सोता है, राम खाता है, राम पीता है। आप ऐसे बोल लोगे ना तो आपने तो राम 2-3 बार आपने जितनी बार ये राम का प्रयोग किया तो वाक्य क्या हो जाएगा, वाक्य सुनने में एकदम अप्रिय हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, राम घर जाता है, तो हम राम एक बार लिख दिया, वह स्कूल से घर आता है, वह खाना खाता है, हम तो वह, इस राम की जगह क्या का प्रयोग कर देंगे, वह। तो जब हम वह का प्रयोग करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सर्वनाम। तो इसीलिए वाक्य को सुर में बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। ठीक है, आपको जैसा इसमें दिया, ये शब्द किसी व्यक्ति के विषय के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा, मतलब हम क्या होता है, सर्वनाम हम सभी के लिए प्रयोग करते हैं, सभी के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम में, जब आपने बोला मैं हर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अपने मैं का प्रयोग कर सकता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, कोई भी व्यक्ति अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकता है। तो ये क्या हो गया, जब सभी व्यक्ति अपने लिए मैं का प्रयोग सकते हैं तो क्या बन गया, ये बन गया सर्वनाम। ठीक है, अब देखो ये इसमें क्या पूछा गया आपसे, संस्कृत में सर्वनाम शब्द ऐसे 35 शब्दों का बोध होता है जो सर्व शब्द से प्रारंभ होते हैं। किससे होते हैं, सर्व शब्द में, जिसमें क्या लगा रहता है, सर्व। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, सर्वनाम के आपको भेद बताए गए। आपसे यदि सर्वनाम के भेद पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, सर्वनाम के जो भेद बताया था आप बताओगे सर्वनाम के कितने भेद हैं, आप बताओगे सर्वनाम के 6 भेद हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी, तो संख्या बताओगे आप, कितनी है, 11। कितनी संख्या है, आप दोबारा से देख लो सर्वनाम की, एक दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। सर्वनाम की आपसे संख्या पूछ ली कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 11। और आपसे जब भेद पूछा तो कितने बताओगे आप, 6 भेद है सर्वनाम के। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आप बताओगे 11 सर्वनाम है। और 11 सर्वनाम में कैसे, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, किंतु प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद है। मैंने आपको बताया
आपको संख्या पूछी जाएगी तो कितना बताना 11, और भेद पूछा जाएगा तो आपको कितना बताना 6, जिसे हम नीचे पहले मतलब जिसे आप इस लाइन को छोड़ो, आप आगे देखो आपसे क्या पूछा गया। देखो अब आपने इसमें देखना है सर्वनाम के भेद, आपके 6 भेद बताए गए। 6 भेद में आपको कौन कौन से भेद है? देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक जिन शब्दों, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक, निश्चय में किस जिन शब्दों से हमें निश्चयता का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक, जिससे हमें अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें हम अनिश्चय प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ हमें प्रश्न का भाव होता है जहाँ, तो वहाँ क्या होता है प्रश्नवाचक। जहाँ संबंध का ज्ञान होता है वहाँ संबंधवाचक। नीच हो जाए, नीचवाचक सर्वनाम का क्या होता है? जो अपने आप के स्वयं के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अपने लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम क्या होता है नीच। जैसा आपने बोला वह अपने आप चला जाएगा, नहीं वह आप चला जाएगा, आपने आप का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो गया? स्वयं के लिए प्रयोग कर दिया ना, तो इसका मतलब हो जाएगा वो कौन सा सर्वनाम है? वो निजवाचक सर्वनाम है। और आपको पता है आपको संस्कृत में क्या क्या बोलते हैं? हम स्वयं। ऐसे हम स्वयं को दूसरा क्या शब्द है? जैसे खुद, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारे किस में आ जाएंगे? नीचवाचक सर्वनाम में। और आप देखो, अब आप देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। वे सर्वनाम जो पुरुष अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले आते हैं, मतलब स्त्री या पुरुष के नाम के जो बदले आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पुरुषवाचक शब्द से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में बोध होता है स्त्री लिंग का, पुल्लिंग का, उभयलिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध होता है किससे? पुरुषवाचक सर्वनाम से। जैसा आपने बोला मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगी, तो मैं किस तरह का सर्वनाम है? जो मैं सर्वनाम है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होगा। तुम, हम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। हम, तुम, और जो ये होता है ना हमारा सर्वनाम, आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप बताओगे जो सर्वनाम होता है उस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। किसका? देखो हमारे कितने कारक होते हैं हिंदी में, जो हमारे कारक तो 8 होते हैं, और हमारे क्या होती हैं 3 जो प्रभाव पड़ते हैं, लिंग, वचन, कारक, तीनों का प्रभाव पड़ता है हमारा, लिंग, वचन, कारक। तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता? लिंग का प्रभाव जो सर्वनाम के ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं आपसे पूछा जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो आप बताओगे इसके 3 भेद हैं। 3 भेद को आप डिवाइड कर दो। 3 भेद में कौन सा आ जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्यवाचक। जो स्वयं के लिए हमने प्रयोग कर लिया वो क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मध्य जैसे हम, आप, मैं हूँ, मैं अपने लिए मैंने मैं और हम लगाया, और जो मध्य में क्या होगा? तू, तुम, तुम्हारा। अन्य हम 2 व्यक्ति हैं, जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? वो अन्य में आ जाएगा। हम 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो जो दूसरे व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा? वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो आप इसी में ही उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और उसका बहुवचन रूप हम आते हैं। आपसे पूछा गया कि जो उत्तम पुरुष है, हमने जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़े। कितने भेद पढ़े? 3। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और जब हमने इसके अंतर्गत इसका हमने बहुवचन रूप में हम है, तो जैसे मैं हो गया ना, मैं और हम, ये किस में आते हैं? आपसे पूछा जाएगा मैं हम किस पुरुष में आते हैं, तो आप बताओगे उत्तम। अब मैं उत्तम पुरुष उस पुरुष को कहते हैं जो स्वयं के लिए, हमने जब मेरा अपने लिए मैं घर जाऊंगा, हम घर जाएंगे, हम किसके लिए प्रयोग करें? अपने लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। अब ये देखो आपसे क्या पूछा गया
में की रूप रचना। में मतलब आपको जो में है ये हमारे जो कारक चिन्ह है, हमने आपको बताया कि हिंदी में कितने कारक है, 8 कारक है, ठीक है। और लिंग कितने हैं हिंदी में, आप बताओगे हिंदी में कितने लिंग है, 2 लिंग। कौन से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, आपको लिंग बता दिया। अब देखो आपको, और जो हिंदी में वचन कितने हैं, हिंदी में वचन आप बताओगे 2 वचन है। 2 वचन में क्या है, एक वचन, एक है बहुवचन। अब ये देख लो जो में का जो रूप है वो किस कारक में, एक वचन में क्या रहेगा और बहुवचन में कैसे बदलेगा। अब देखो आप, कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह होता है ने, अजने। एक वचन में क्या, एक वचन में क्या, में क्या परिवर्तन होगा, में। आपसे पूछा जाएगा कि में किस रूप में है, किस वचन में है, तो आप बताओगे जो में है वो एक वचन में है। और कर्ता कारक में में का क्या, आपको बता कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है, ने चिन्ह होता है। तो आपने में लगा, में क्या यहाँ क्या लगा था, ने, तो में ने। तो आपसे पूछा जाएगा जो मैंने किस में है, तो आप बताओगे एक वचन में। और इसका कारक का तो ये है, लेकिन इसमें बहुवचन में क्या होगा, हम क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। और हमने, इसमें ने जोड़ दो। बस आपको ये देखना जिस कारक में पूछा गया उसी की विभक्ति उसमें जुड़ेगी। अब देखो, अब यदि आप सब कर्म, कर्ता ने, कर्म क्या का चिन्ह क्या होता है, को। मुझे, जैसे आपने एक वचन में मुझे बोला, मुझे यह कार चाहिए, क्या बोला आपने, मुझे यह कार चाहिए। तो जो मुझे किसका है, ये में का ही रूप है ये। मुझे किसका रूप है, में का, मुझको। तो इसकी कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, को विभक्ति है, तो मुझको बन गया। और ये अब आप बहुवचन में क्या होता है, हम होता है। तो हम की जो बहुवचन में हमको, हमें, हमको। तो करण कारक में कारण का क्या होता है, जो करण कारक होता है इसकी विभक्ति क्या होती है, से होती है। तो मुझसे, हमसे, ऐसे हो गया। संप्रदान की क्या होती है, के लिए होती है। तो मेरे लिए, हमारे लिए लग जाएगा। अपादान की क्या होती है, मुझसे, ठीक है, क्योंकि अपादान का क्या होता है, अलगाव का भाव होता है। संबंध में क्या होता है, मेरा, मेरी। तो आपने लगा दिया मेरा, मेरी, मेरी, हमारा, हमारी, ये इसका बहुवचन में है। अधिकरण में मुझे, मुझ पर। अधिकरण की कारण व्यक्ति क्या होती है, में और पर होती है। तो इसमें आपने बस यही में और पर का यूज करना। बस आप में, अब में ही जो में लगे, में ही ये कारक चिन्ह लगे हुए बस। और जो में का, और जो बहुवचन ये होता है, हम होता है। तो हम के वही कारक विभक्ति लगा दो आप, हम में, हम पर दया करो। तो आपसे पूछ लेगा हम पर क्या है, तो आप बताओगे बहुवचन में। और हम पर किस पे, अधिकरण में है, ठीक है। बस इसी से बताना आपको। और आपसे इसी तरह ये पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में हमारे से इन्हीं में वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि कौन सा कारक वो किसकी विभक्ति में किस तरह से बनेगा, ठीक है। आपको बस ये में रखना, में और हम। और में हम आप क्या, तो बस आप में और हम में क्या कर, आपके देखना में किस में, एक वचन में, हम किस में है, बहुवचन में। अब जिस भी कारक की विभक्ति, जिस भी कारक का पूछा उसी की विभक्ति उसमें लगानी है आपको। मेरा संबंध में मेरा, मेरी, आपको मेरी, ये मेरी पेन है तो एक वचन में हो गया। हमारा, ये हमारा घर है, तो क्या होगा, ये बहुवचन में हो गया। बस ऐसे करना आपको। देखो, वक्ता लेखन जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष, आपको बताया जो वक्ता अपने लिए करता है वो कौन से पुरुष में होता है, उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अपने लिए कर रहा है ना, तो किस में हो जाएगा, उत्तम पुरुष में। जैसे मैं उत्तम पुरुष में हो जाएगा जब मैं सर्वनाम का प्रयोग, यह उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष सर्वनाम में, मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे, जो हम है ये किस में होगा, ये बहुवचन में हो गया। तो ये किस में होगा, लेकिन कुछ पुरुष में आयो, अपने लिए कर रहे ना में हम, तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। कौन से में, उत्तम पुरुष वाले में, ठीक है। अगला देखो, आपसे क्या पूछा गया, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष तुम और, मध्यम में क्या आता है, मध्यम में तुम, और जो मध्यम वाला होगा वो तू से शुरू होगा, मतलब जिसका अक्षर शुरू होगा वो तू शब्द से शुरू होगा। तुमको ऐसे होगा, ठीक है। तो इसकी भी, तुम की भी इसमें कारक विभक्ति बता रखी,
कि जैसा कि कैसे देखो कि तुम और तुम की रूपरेखा की जो तुम और तुम है ये कैसे बदलेगा, कारक विभक्ति में कैसे बदलेगा, ये आपके तू और तूने है जैसे कर्ता विभक्ति, ने अपना ये कारक विभक्ति है उनकी भी यही वो विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से फिर दोबारा अपादान दे रहा। संबंध में क्या आता है, संबंध में जैसे आपने बोला किसी के संबंध में का के की रा रे री ना ने री, ठीक है। अधिकरण में क्या होगा, मैं पर, ठीक है, वही विभक्ति आएगी इनमें। और इसमें तो ये हम, इसमें तुम हो गया, जैसे उसमें हम हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा तुम, तो इसमें इसकी कारक विभक्ति तुम लोगों ने क्योंकि न कर्ता विभक्ति आएगी, तुमने लगा दोगे आप। तो इसी प्रकार से आप इन सभी को करोगे। देखो कर्म में क्या है, तुमको, तुमसे और तुमने जैसा दिया हुआ, तो आपने क्या तुझको, क्या दिया है इसमें तुझको, तो आपको इन जो ये दे रखे हैं आपको इन्हें से करना। जैसे कर्म को, तुझको, तुमसे, तुमको, तुम्हें, तुम लोगों को, तुमको, तुझसे, तुमसे, मतलब यही कारक विभक्ति आपको सारी लगानी है इसमें, ठीक है। देखो अभी देखो अन्य पुरुष सर्वनाम में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम बचते हैं, जो मतलब जो पहले प्रथम में और चले अन्य मतलब किसी थर्ड पर्सन की, इसमें क्या होता है हम किसी थर्ड पर्सन की जो बात करते हैं वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे और थर्ड पुरुष, जो हम किसी भी थर्ड पुरुष की बात करते हैं तो उसके लिए हम यह वह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, वह व्यक्ति, वह आदमी, वह गाय, तो उसके हम आए आपसे यह वह पूछा जाएगा, आपने पूछागा यह और वह किस सर्वनाम में है, तो आप बताओगे अन्य पुरुषवाचक में, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे हम अपने आप के प्रयोग करते हैं, किसके लिए, आपके लिए। और जब पुरुष के लिए, हम जब किसी को सम्मान के लिए भी आपका प्रयोग करते हैं, आप बैठ जाओ, तो आप बैठ जाओ मतलब हमने अपने लिए प्रयोग नहीं किया, तो उसका मतलब वो क्या हमारा चला गया, वो आप, हम किसी थर्ड पर्सन की व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम किसी की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, तो आप बैठ जाओ, तो तुम बैठ जाओ, तो किस में चला जाएगा, ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। और यह वह किस में चला जाएगा, यह वह किस में चला जाएगा, आपको भी बताया था आपको, यह मेरा पहले किस में चला जाएगा, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में। और निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम आप, ठीक है, यह स्वयं अपने आप के खुद के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे यह काम मैं आप ही कर लूँगा, वह आप ही चला जाएगा, ठीक है। जैसे आप स्वयं के लिए ही प्रयोग होता है, किसमें, निजवाचक में। जहाँ भी कहीं आपने आप देखा और आपसे पता चल रहा है कि वो स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा था, आपको वाक्य में क्या लगाना है कि निजवाचक सर्वनाम है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष आदर सूचक आप, जो कि हम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुष में जिसमें हम आपका प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, आदर सूचक। हम आदर सूचक के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। और देखो यो नीचवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग किन परिस्थितियों में करते हैं। देखो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा निश्चितता के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, ठीक है, आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ। वैसे भी दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, ठीक है, अपने को सुधार रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी सर्वसाधारण के अर्थ में, जैसे आप भले तो जग भला, तो आपका क्या है प्रयोग है, नीचवाचक में हो गया। जब आपको दिखेगा ऐसे कहीं आपका प्रयोग होता है, आप नीचवाचक सर्वनाम बताओगे। आपने लिखा कि अपने को सुधार रहा हूँ, तो आप क्या लगाओगे, नीचवाचक सर्वनाम। आप वहीं से आया हूँ, तो क्या के लिए लगाओगे, नीचवाचक सर्वनाम। अब ये देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में दिया है ना, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में इसमें क्या दिया आपको, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिससे निश्चितता का बोध होता है। जैसे आपने
जहाँ निश्चितता का बोध होता है उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम का, जैसे यह पास की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए होता है। जैसे आपने कहा यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो निश्चित हो गया कि मेरा ही है, ठीक है। जैसे कि अब आप देखो कांता प्रसाद गुरु के अनुसार निश्चित शब्द नामों से गुरु वचनों के कारण रचना में विकृति आती है। एक वचन में यह का प्रयोग विकृति रूप में, वह का प्रयोग सो के रूप, इसे छोड़ दो। आप देखो मैं आपको बताती हूँ, यह मेरा पेन है, ये निकटता के लिए, वह दूर के लिए, बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। जो यह होगा क्या के लिए, यह मेरे निकट के लिए बस, वह क्या के लिए, दूर के लिए बस, ठीक है। अगले देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया, सर्वनाम। देखो मैं क्या है, सर्वनाम, हम, तुम, वह, वे, आप, ये क्या है, सर्वनाम। अब ये दिखाया कि कर्ता में इनका कैसे, मैं, मैंने। कर्म में क्या होते हैं, मुझको, कर्म का करण मुझसे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, बस इनका ऐसे ही प्रयोग होगा। जैसे हम का क्या होगा, हम, हमने, हमको, हमें, हमसे, हमको, हमें, हमारे लिए। तू का क्या होगा, तू, तुमने, तुमको, तुमसे, तुमको, तुम्हें। वह का उसने भी होता है, उसको, उसे, उससे, उसको, उसे, उसके लिए। वे का वे, उन्होंने, उन्हों के लिए हो जाएगा, उनसे, उन्हें, उन्हें, उनके लिए। आप, अपने को, अपने से, अपने लिए। आप जिन भी शब्दों को आप मतलब ये करता, आपने को देख लिया तो बताओगे ये आपने को लगा देखा तो को में क्या बता दोगे, आपकी ये कर्म को है। से लगा तो आप बताओगे करण कारक में, संप्रदान के लिए, अपने लिए। तो यहाँ बताओगे ये किसके हैं, निजवाचक सर्वनाम के लिए हैं। अब इसमें क्या दे रखा, अपादान। अपादान में क्या अलगाव होता है, मुझसे, में संबंध में क्या होता है, मेरा, मेरी, मुझसे, मुझ पर, एक वचन में जैसे दे रखा है। बहुवचन में हमसे, हम पर, ये किस में है, बहुवचन में। अभी आपको इससे पहले बताया था ना, तो हमसे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लेना कि आपको इन्हें याद करना पड़ेगा आपको। हमसे, अपादान में से विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान में संबंध में मेरा, मेरी, देखो उसमें रा आ गया, मेरी आ गया, हमारा हो गया। तो इसमें क्या होता है, संबंध में जैसे उनका संबंध का पता चल रहा ना, तो जहाँ संबंध का पता चलता है वहाँ संबंधवाचक हो जाएगा, उनका, उनकी, अपना, अपनी। अपने में संबंध है कि मेरा है ये, अधिकरण में पर आ जाएगा, पर का प्रयोग कर दिया, और ये वचन में हो गया। जैसे मुझे तो क्या एक वचन में हम, आप क्या बताओगे बहुवचन में तुम, एक वचन उसमें, आप बताओ एक वचन उनमें कितने सारे, उनमें बहुत सारे हो गए ना, तो आप बताओगे बहुवचन में, अपने में, एक वचन में। इस प्रकार से करना आपको। आप हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।